नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। अपराध पर लगाम कसने के लिए हमीरपुर पुलिस ने मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला भर के पुलिस कर्मियों के अलावा सभी थानों के एसएचओ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह बोध ने पुलिस कर्मियों को अपराध पर नकेल कसने व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हमीरपुर पुलिस लाइन 2 सड़का में आयोजित जिला पुलिस क्राइम बैठक में जिला में बढ़ रही क्राइम पर रोक लगाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिला में यातायात व्यवस्था को किस तरह दुरुस्त किया जाए। इस बैठक में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों के सहयोग के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से रणनीति तैयार की गई। एएसपी शमशेर सिंह ने इस बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूरे प्रदेश में मासिक अपराध मीटिंग होती है। इसमें जिला हमीरपुर में भी आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में पूरे जिले में जितने भी अपराध होते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। लंबित पड़े जो मुकदमे हैं उनके शीघ्र निपटारण हेतु संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और जो इस मीटिंग में जो है जिला के सभी राजपत्रित अधिकारी, एसएचओ, चौकी इंचार्ज ये भाग लेते हैं और अपनी समस्याएं भी बताते हैं और जो अपराध हुआ है उसको कैसे निपटाया जाए समयबद्ध तरीके से, जो कि हमें पुलिस हेडक्वार्टर से एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनकी अनुपालना में ये जो है मीटिंग की गई। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हरभजन सिंह भज्जी का कहना है कि उन्हें आज तक इस बात का पता नहीं चला कि उन्हें चोटिल होने के कारण बाहर किया गया था या प्रदर्शन के आधार पर बाहर रखा गया था। नादौन क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब और हरियाणा के मध्य होने वाले रणजी मैच में भाग लेने आए भज्जी ने अभ्यास के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि टीम में वापसी के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नादौन क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब और हरियाणा के मध्य होने वाले रणजी मैच में भाग लेने आए भज्जी ने अभ्यास के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस मेहनत के आधार पर 2015 में होने वाले विश्व कप में वो भी टीम का हिस्सा बन सकेंगे। उनकी टीम में वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर भज्जी ने कहा कि ये निर्णय चयन समिति के हाथ में है और वो अपनी वापसी की उम्मीद पहले दिन से ही लगाए बैठे हैं। ये तो हर मैच जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आदमी टीम से बाहर चल रहा होता है तो उसके लिए हर एक मैच बिकम्स अपॉर्चुनिटी। उम्मीद तो मैं पहले दिन से जुटा के बैठा था। जब मैं बाहर भी हुआ था मुझे यही उम्मीद थी कि मैं वापस करूँगा, क्योंकि मैं इंजरी से बाहर हुआ था। और उसके बाद ऐसा सच मुझे आज तक रीज़न नहीं पता चला है कि परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर हुआ था या इंजरी के ऊपर। सचिन तेंदुलकर की किताब के बारे में पूछे जाने पर भज्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रेग चैपल अपने कार्यकाल के समय दोहरे मापदंड अपनाते थे। चैपल ने मीडिया, खिलाड़ियों तथा बीसीसीआई का प्रयोग अपने फायदे के लिए किया। उन्होंने कहा कि चैपल का दौर भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे खराब दौर था, जिसके कारण टीम लगभग 4-5 वर्ष पीछे चली गई। वर्किंग थी नहीं, उनकी वर्किंग चलती थी मीडिया वालों के साथ। ईमेल कैसे लीक करना है, किस प्लेयर को कैसे काटना है, किसको किससे लड़वाना है, बस यही वर्किंग थी। वो दौर ने इंडियन क्रिकेट को कम से कम 4-5 साल पीछे पटक दिया हुआ। तो हमने मेहनत की थी कि बाहर जाके जीतना, टेस्ट सीरीज़, वनडे सीरीज़ या बड़े चैम्पियनशिप, सबको मेहनत में पानी फेर दिया। दोबारा से एक बार टीम को इकट्ठा होना पड़ा, 3 साल फिर लगे इसी चीज़ को। वेरी सैड पीरियड फॉर इंडियन क्रिकेट। क्रिकेट के लिए एचपीसीए के प्रयासों की सराहना करते हुए भज्जी ने कहा कि लगभग 10 वर्ष पूर्व हिमाचल की टीम को हल्के में लिया जाता था, परंतु अब परिस्थितियां पूरी तरह विपरीत हैं। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। गोविंद सागर झील के किनारे बना प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर लुहणू क्रिकेट मैदान में वीरवार से नॉर्थ जोन रणजी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। बिलासपुर के लुहणू क्रिकेट स्टेडियम में रणजी का पहला मैच दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच खेला गया। इस मैच का शुभारंभ नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने किया। जिला बिलासपुर के लुहणू क्रिकेट मैदान में वीरवार से रणजी का रण शुरू हो गया है, जिसको लेकर बिलासपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरी तैयारी की है।
रणजी वनडे मैच में 5 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से वीरवार को पहला मैच दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच खेला गया। इस मैच का शुभारंभ नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने किया। प्रदेश की ओर से मेजबानी करने के लिए स्टार क्रिकेटर भी बिलासपुर में अपना हुनर दिखाते नजर आए। दिल्ली की टीम से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने पारी की शुरुआत की, तो वहीं आशीष नेहरा और परवेज रसूल जैसे खिलाड़ियों के साथ ही आईपीएल के कई खिलाड़ी भी बिलासपुर पहुंचे। इस मौके पर रणधीर शर्मा ने कहा कि ये बिलासपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह के मैच का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। निश्चित रूप से बिलासपुर के लिए ये गर्व की बात है कि आज यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का ये मैच हो रहा है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच। और दिल्ली की टीम में हमारे बेहतरीन इस देश के खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और आशीष नेहरा जैसे खेलने आए हैं। और इस वक्त तो गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग दोनों बैटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, एक तरह से सपना साकार हुआ है बिलासपुर का, हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये अवसर यहाँ पर दिया, ये मौका बिलासपुर को दिया। और यहाँ की जो बिलासपुर क्रिकेट संघ की जो टीम है जगोता जी के नेतृत्व में, उन्होंने इस मैच का सफल आयोजन किया, उनको भी बधाई देता हूँ। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले गौतम गंभीर, सहवाग, आशीष नेहरा जैसे, परवेज रसूल जैसे प्लेयर जिला बिलासपुर के मैदान पर आए हैं। आज बिलासपुर के लोगों को उनको खेलते हुए देखने का मौका मिला है। मैं इसके लिए हमारे जो जिला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी को बधाई देता हूँ। रणजी वनडे मैच को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रिकेट जगत के स्टार खिलाड़ियों को लाइव खेलते देखना किसी खास मौके से कम नहीं है। बिलासपुर के लुहणु क्रिकेट स्टेडियम में रणजी का राउंड अब शुरू हो चुका है। रणजी मैच का पहला मैच आज दिल्ली वर्सेस जम्मू कश्मीर के बीच खेला गया। वहीं बात करें स्टार क्रिकेट खिलाड़ियों की, तो वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, गौतम गंभीर और परवेज रसूल जैसे कई बेहतरीन इंटरनेशनल खिलाड़ी बिलासपुर में अपना जोहर दिखाते नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उनका उत्साह देखते ही बना। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, सिटी चैनल। हमीरपुर के नदौन स्थित भड़ोली डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा एवं आर्य युवा समाज हिमाचल के तत्वावधान में महात्मा हंसराज की 150वीं जयंती का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डीएवी स्कूल नादौन और कांगू के अध्यापकों व अभिभावकों ने हिस्सा लिया। शिविर का शुभारंभ आर्य समाज नादौन के प्रधान व समाज सुधारक सुरेंद्र आर्य ने किया। डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल भड़ोली में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा एवं आर्य युवा समाज हिमाचल के तत्वावधान में महात्मा हंसराज की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ आर्य समाज नादौन के प्रधान व समाज सुधारक सुरेंद्र आर्य ने किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल आर.एस. राणा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और रक्तदान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इस महादान को करने से आत्मिक संतुष्टि व बल प्राप्त होता है। महात्मा हंसराज की 150वीं जयंती वर्ष पूरे भारतवर्ष में डीएवी स्कूल मना रहे हैं। 6 नवंबर से 11 नवंबर तक का जो सप्ताह है, इसमें सभी डीएवी हिमाचल में भी और ओवर इंडिया भी इस तरीके के कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमने भी इसी कड़ी में आज अपने स्कूल में डीएवी स्कूल नदौन और डीएवी स्कूल कांगू का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। दान महादान होता है। इस चीज़ का हमें पता तब लगता है जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। कभी रक्तदानियों ने कहा कि रक्तदान करने से कई लोगों को जीवन दे सकते हैं और हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन मीन्स कि हम किसी न किसी को कोई ना कोई जो लाइफ है वो दे रहे हैं जी। इससे जो है वो हम सोसाइटी को या फिर जो भी हमारे नेशन के लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनकी सेवा कर रहे हैं। एक तरह से हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हमें सभी को रक्तदान करना चाहिए। हमारा दिया हुआ दान जिससे हर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।
इसीलिए मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप सब आगे से आगे बढ़कर आएं और रक्तदान करें। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। हमीरपुर के 546वें गुरु नानक प्रकाशोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा हमीरपुर द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से लेकर दोपहर शाम तक भजन कीर्तन, शब्द कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी शिरकत कर गुरुद्वारा में माथा टेक व संगत में हिस्सा लिया। हमीरपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा हमीरपुर द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत कर गुरुद्वारा में माथा टेका व संगत में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। संगत ने अटूट लंगर में प्रसाद भी ग्रहण किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने गुरु नानक प्रकाशोत्सव की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने गुरु नानक देव जी के बताए सद्मार्ग पर चलने के लिए लोगों से आह्वान किया और हमेशा उनके सद्वचनों को याद रखने के लिए कहा। आज बहुत खुशी का दिन है कि केवल हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मना रही है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने आपस में भाईचारे का, सद्भाव का पाठ सिखाया और सहज भाव से अपनी बात सब लोगों तक पहुंचाई। कभी कहा गया गुरु नानक प्रगटे चानन होया। गुरु नानक जी का इस दुनिया में आना था, दुनिया में रोशनी हुई। उनके अच्छे रास्ते पर चलकर, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम इंसानियत की, मानवता की सेवा कर सकते हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा परिवहन निगम ने डलहौजी भरमौर नॉन स्टॉप बस सेवा आरंभ की। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस का किराया अन्य बसों से 25% कम है। पिछले दिनों चंबा प्रवास के दौरान परिवहन मंत्री जीएस बाली ने भरमौर डलहौजी मार्ग पर नॉन स्टॉप बस सेवा आरंभ करने की घोषणा की थी। चंबा परिवहन निगम ने डलहौजी भरमौर नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू कर दी है। इस बस सेवा का किराया अन्य बसों से 25% कम है। इस बस सेवा में सफर के लिए मुसाफिर को 130 रुपए किराया अदा करना होगा। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों चंबा प्रवास के दौरान परिवहन मंत्री जीएस बाली ने भरमौर डलहौजी मार्ग पर नॉन स्टॉप बस सेवा आरंभ करने की घोषणा की थी। हमें बहुत खुशी है कि डलहौजी से वाया चंबा भरमौर के लिए HRTC द्वारा बस सेवा चालू की गई है। मैं परिवहन मंत्री जीएस बाली जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे इलाके को ये सुविधा दी है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में HRTC की बहुत सारी जो रूट्स हैं वो चालू होगी और इस इलाके को, चंबा जिले को बहुत फायदा मिलेगा। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित परिधिगृह में वीरवार को हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश्वर सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में संशोधन के बारे में चर्चा की गई। हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कुल्लू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में संशोधन के लिए कुछ समय पहले एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि समिति को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और अब ये स्थिति है कि समिति को ये पता नहीं है कि इस विधेयक संशोधन पर सरकार का अगला कदम क्या होगा और सरकार इसे लेकर भविष्य में क्या करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वे लगातार सत्र में मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है। उसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी बनी थी और हम उसकी मांग कर रहे थे कई दिनों से और वो मांग सरकार ने पूरी भी की थी। लेकिन जब वो समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद जो आपत्ति आई, अब समिति भी अनभिज्ञ है कि सरकार क्या करने जा रही। अच्छा होता कि मंत्री जी समिति के बाद, सेलेक्ट कमेटी के बाद वापस आते और हम उस पर चर्चा करते। फिर ऑर्डिनेंस जारी किया, फिर उसको विड्रॉ किया।
अब इस प्रकार रोज ऑर्डिनेंस जारी करोगे, विड्रॉ करोगे और समिति को विश्वास में नहीं लेंगे तो किस प्रकार से निर्णय होगा। इस ऐसी स्थिति से ऐसी होती रही बात तो सरकार कभी निश्चित रूप से बद पिटती है, इसलिए सरकार इस बात पर विचार करे। सिरचैल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बीते 30 जून से संजौली के इंजन घर से लापता हुए 15 वर्षीय छोटे लाल का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। मूल रूप से बिहार के लखनऊ का रहने वाला छोटे लाल अपने रिश्तेदार के घर पिछले 7-8 महीने से रह रहा था, लेकिन 30 जून को घर से जाने के बाद वो वापस नहीं लौटा। रिश्तेदारों में छोटे लाल के चाचा रविंद्र कुमार शाह ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी छोटे लाल की सूचना मिलती है तो वो इसकी सूचना संजौली चौकी में दे दे। भतीजा गुम हो गया है संजौली इंजन घर से। उसका हाइट है 4 फुट 6 इंच और 4 महीने हो गया, 4 महीने से ढूंढ रहे, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। और किसी भाई बंधुओं के पास अगर होगा तो कृपया करके वो संपर्क करें संजौली थाना डली में। और हमारा नंबर है जी 98 166 22 398। कहीं भी हो किसी भी भाई के पास तो संपर्क करें हमारे से, हम काफ़ी परेशान हैं। एक रोज जो संजौली से हमारे पड़ोसी के साथ जाखो मंदिर के लिए गया, मंदिर से आया वापस और बाहर खड़ा था। खड़ा होने के बाद किसी के रूम में गया ठेकेदार के पास और एक दिन उसके पास था रूम पे और उसके पास से भी पता नहीं कहाँ चला गया और उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। और कुछ टाइम तक दुकान पे रहता था तो कोई आता था, बोलता था छोटू हमारे पास चल, हम इतना पैसा देंगे, ये देंगे, ऐसे करके कोई लेके चला गया है उसको। अब उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। उसका उम्र 15-16 साल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर में नूरपुर कोर्ट के सौजन्य से संविधान में चिन्हित मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रस्ताव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा खंड नूरपुर तथा राजा का तालाब के लगभग 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के मौके पर वीआरसी दिवेश रैना ने बच्चों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला कांगड़ा के नूरपुर में राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नूरपुर कोर्ट के सौजन्य से संविधान में चिन्हित मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रस्ताव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा खंड नूरपुर तथा राजा का तालाब के लगभग 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल विजय गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन नूरपुर कोर्ट की तरफ से किया गया है और इसमें लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों की इस प्रतियोगिता द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी पे कोर्ट की तरफ से प्रोग्राम करवाया जा रहा है इस स्कूल में, इसमें लगभग 400 बच्चे नूरपुर ब्लॉक और राजा का तालाब ब्लॉक से जहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसमें से जो सिलेक्ट होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे आगे। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बच्चों ऐसे कंपटीशन जहाँ पे करवाया जा रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर एक ऐसे कंपटीशन करवाया जा रहा है जो पहले स्कूल लेवल पर करवाया गया। उससे पहले टीचर्स को ट्रेंड किया गया। यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था, ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों से टीचर्स आए हुए थे और सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग या समझाया गया सारा उनको किस तरीके से हमने ये प्रोग्राम करना है। उसके बाद उन्होंने जाकर के क्लासों में बच्चों को बताया और स्कूल लेवल पर एक कंपटीशन हुआ। ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित उनको हर चीज़ बताई गई। सिरचैल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। कंडाघाट के श्रीनगर स्थित गुरुद्वारे में वीरवार को गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा कंडाघाट में 3 दिनों तक अखंड पाठ का आयोजन किया गया। प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वीरवार को विशाल लंगर का आयोजन किया गया। कंडाघाट के श्रीनगर स्थित गुरुद्वारे में वीरवार को गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर गुरु प्रबंधक कमेटी द्वारा शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय से संबंधित महिलाओं ने भाग लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कंडाघाट के सदस्य गुरविंद्र सिंह ने बताया कि कंडाघाट के श्रीनगर स्थित गुरुद्वारा का निर्माण 1926 में किया गया था। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वीरवार को विशाल लंगर का आयोजन किया गया व गुरु नानक देव जी के
के प्रकाश उत्सव पर शिमला से आए जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन किया गया। गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म उत्सव पर कंडा घाट गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी पिछले 3 दिनों से अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें उसके उपरांत शिमला से आए हुए रागी जत्थों ने कीर्तन का आयोजन किया गया और विशाल लंगर का आयोजन भी किया गया। इसमें हमारे क्षेत्र के सभी हिंदू सिख समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया और यह भंडारा, यह लंगर बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव का 546वां प्रकाश पर्व सोलन में भी श्रद्धा भावना एवं हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा साहिब अपर बाजार में मनाया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर अखंड पाठ और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेककर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। श्री गुरु नानक देव जी का 546वां प्रकाश पर्व सोलन में भी श्रद्धा भावना एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अखंड पाठ और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थों व हजूरी रागी भाई मुख्तियार सिंह दुख निवारण साहिब पटियाला वाले ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। हजूरी रागी भाई मुख्तियार सिंह ने संगत को श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने अलौकिक प्रभाव से आपसी प्रेम, भाईचारे की भावना, विश्वास और आशा का अमृत लोगों को पिलाया। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी ने लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को जगाकर उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। गुरु पर्व की बधाई देते हुए गुरुद्वारे के सदस्य गुलाब सिंह ने कहा कि गुरु साहिब ने सभी को एकता का पाठ पढ़ाया था और हम सबको उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। समूह संगतां ने एकत्र होकर श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश उत्सव बहुत ही हुआ के मनाया। सारिया संगतों को लख लख बधाई। श्री सतगुरु जी जिस वेले इस संसार दे विच अवतरण होया जिन्हां दा उन्हां दा, उस वेले दुनिया दे विच बहुत ही अपराध ते पाप वधे हुए सन। धरती ने पुकार की से शायद सतगुरु नानक देव जी आप प्रभु गुरु नानक रूपं गुरु रूप तार के श्री गुरु नानक देव जी जगत दे विच अवतार लीता है ते भुले भटके लोगों को राह पाने वास्ते समूह संगतां नूं, समूह लोगों नूं, सारे धर्मां नूं एकता दा पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेका और लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन की ग्राम पंचायत तोप के बेहड़ की बोहज गांव में आयोजित 3 दिवसीय श्री ब्रिजेश्वर दत्त मेला संपन्न हो गया। समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने स्थानीय ब्रिजेश्वर देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी के सुखी जीवन की कामना की। सोलन की ग्राम पंचायत तोप की बेहड़ के बोहज गांव में 3 दिवसीय ब्रिजेश्वर देव के नाम से आयोजित मेला संपन्न हो गया। समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ग्राम पंचायत तोप की बेहड़ के प्रधान प्रदीप कश्यप ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें इस मेले के आयोजन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस अवसर पर मुख्य अतिथि को स्थानीय मांगों से भी अवगत करवाया। जिन्होंने हमारे इस छोटी सी पंचायत के लिए इतना समय निकाला है और मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पे मेला बहुत और ग्राम पंचायत तोप की बेल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कर्नल शांडिल ने बोहज मेले के प्राचीन स्तर को बनाए रखने के लिए आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि इस मेले में पारंपरिक खेल ठोडा की आज भी युवा पीढ़ी को जानकारी दी जा रही है, जो कि सराहनीय है। मेले 2 पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। इस प्रसिद्ध मेले में आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि जो सौहार्द और आपस का भाईचारा आपने अभी तक कायम रखा है, हमारी
हमारी समृद्ध परंपरा के माध्यम से हमेशा इसी प्रकार चलता रहेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के नए भाजपा प्रभारी श्रीकांत ने अपना पद संभालते ही हिमाचल का दौरा करना आरंभ कर दिया है। कांगड़ा में कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कांगड़ा व चंबा के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का आह्वान किया गया। धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी श्रीकांत ने कहा कि आज देश के लोग मोदी की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी के चलते देश भर में सदस्यता अभियान चलाया गया है और लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। श्रीकांत ने कहा कि हिमाचल ने लोकसभा चुनाव में 100% सहयोग दिया है और उन्हें विश्वास है कि सदस्यता अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल से 100% भागीदारी मिलेगी। हम लोग हिमाचल में आया हूँ, मैं घूम रहा हूँ, एक मकसद लेकर आया हूँ। पहले तो मैं हिमाचल की जनता का बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करते हैं केंद्र की तरफ से कि चारों की चारों लोकसभा सीटें उनको हमने दी, उन्होंने हमको जिता कर दी। इसलिए हिमाचल की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। दूसरा, जो लोकप्रियता मोदी जी की थी सरकार बनने से पहले, उस लोकप्रियता में बराबर इजाफा हो रहा है। तो सदस्यता अभियान के तहत हम उन तमाम लोगों को भाजपा के साथ जोड़ना चाहते हैं जहां मोदी जी की लोकप्रियता है। उससे हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो थीम है, जो मकसद है, जो ध्येय है पूरी पार्टी का, कांग्रेस मुक्त भारत, उस अभियान के तहत हम लोग हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए हिमाचल संस्कृत अकादमी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर अकादमी द्वारा राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व आचार्य कुमार सिंह सिसोदिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल संस्कृत एकेडमी द्वारा आयोजित शिमला के बचत भवन में यूना राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 150 विद्वानों ने भाग लिया। ये सम्मेलन 2 सत्रों में चला, जिसके पहले सत्र में संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आचार्य कुमार सिंह सिसोदिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। हिमाचल प्रदेश संस्कृत एकेडमी के सचिव मस्तराम शर्मा ने कहा कि हिमाचल एकेडमी का गठन 2002 में हुआ था। एकेडमी द्वारा ये 5वां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन ग्रंथ, वेद पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। देव भाषा को स्थायी रखने के लिए युवाओं का कर्तव्य है कि वे भूतकाल की संस्कृति को वर्तमान काल में संजो कर रखे। यूनाम संस्कृत सम्मेलन इस विषय के ऊपर रखा गया है। कारण इसका ये है कि यद्यपि सभी वर्गों के लिए संस्कृत का प्रचार और प्रसार में विकास हो, इसलिए युवा जो वर्ग है आज कहीं ये जो पीढ़ी है कहीं अपने में इधर उधर ना बिगड़ जाए, इसलिए आप देखते हैं कि कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई बुराइयों की तरफ जा रहा है। इसलिए बुराइयों से हटाकर हमारे जो प्राचीन जितने भी ग्रंथ है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये सारे के सारे वेद और पुराण जो है और उपनिषद, ये सारे के सारे जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा जो है ये देव भाषा है और देव भाषा को स्थायी रखने के लिए युवाओं का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हमने जो भूतकाल की जो संस्कृति है उसको वर्तमान में किस प्रकार से संजोए रखना है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। सिख धर्म के संस्थापक व सिखों के पहले गुरु श्री नानक देव जी की जयंती वीरवार को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाएगी। इस मौके पर राजधानी शिमला के सभी गुरुद्वारों में अखंड पाठ किए गए। नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और मुख्य कार्यक्रम मुख्य गुरुद्वारा साहिब में हुआ, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर शिमला के मुख्य गुरुद्वारा साहिब में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह प्रभात फेरी से शुरू हुए कार्यक्रमों में अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और प्रवचन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं खासकर युवाओं ने काफी उत्साह दिखाया। इस पूर्व के उपलक्ष्य में हमने गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा शिमला में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है और आजकल वैसे भी सभी रक्तों की भारी कमी सभी ब्लड बैंकों में चल रही है। अगर आप लोग स्वेच्छा से अपने आप जाकर वहाँ पर अपने जन्मदिन पर
एनिवर्सरीज पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर रक्तदान करें तो ये कमी दूर हो सकती है। सुबह से ही दिन भर अटूट लंगर भी लगाए गए और लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु सिंह सभा के महासचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी मानव जाति को प्यार और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी का उपदेश समस्त एक सिख जाति के लिए नहीं था, ये समस्त जातियों के लिए, समस्त संसार के लिए था। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये सतगुरु जी का संदेश आज से 550 साल पहले समस्त संसार के लिए था। समस्त संसार को गुरु महाराज ने 3 बातें जिंदगी में करने को कही थी, किरत करनी, वंड छकना अते सिमरन करना, नाम जपना। ये 3 जो मुख्य उद्देश्य थे, ये समस्त जाति के लिए उन्होंने उपदेश के तौर पे दिए थे। वहीं शिमला गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य सेवादार जसविंदर सिंह ने प्रकाश उत्सव पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दी। गुरुद्वारा साहब सवेरे 4:30 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश है, उस तो उपरांत नितनेम ते सुखमनी साहब जी के पाठ है, उस तो बाद आसा जी की वारदा कीर्तन भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी हजूरी जागी जथा गुरु सिंह सभा शिमला ने की। 8:30 तो लेकर 10 बजे तक भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब तो हजूरी रागी जत्था है, उन्होंने कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के गंज बाजार में स्थित सनातन धर्म स्कूल में पूज्य महाराज ज्ञान ने वीरवार को गीता के उपदेशों का व्याख्यान कर श्रोताओं को निहाल किया। मौका था कृष्ण कृपा समिति द्वारा आयोजित जियो गीता महोत्सव का। यह आयोजन गीता के 5151 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किया गया था। शिमला के गंज बाजार स्थित सनातन धर्म स्कूल में कृष्ण कृपा समिति द्वारा जियो गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पूज्य महाराज ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता में उपदेशों पर प्रवचन दिए, जिसका वहां बैठे सभी भक्तों ने भक्ति भाव से श्रवण किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राजेंद्र चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि सभी को गीता में दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। गीता कर्तव्य ज्ञान की प्रेरणा है। बच्चे पढ़ाई में आने वाली बाधाओं से बचे। ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 2 दिसंबर को गीता उपदेश के 5151 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य पर 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दिल्ली के लाल किला मैदान में विराट गीता प्रेरणा उत्सव आयोजित किया जाएगा। और इस समय गीता के 5151 वर्ष गीता उपदेश के पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में दिल्ली के लाल किला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 7 दिसंबर को। उस कार्यक्रम में जहाँ 5151 परिवार एक साथ गीता पाठ करेंगे, 5151 युवक एक साथ चरित्र निर्माण, नशा मुक्ति, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, स्वच्छता अभियान का संकल्प लेंगे। वहीं पूरे विश्व से चिंतक विचारक उसमें रहेंगे, राष्ट्र के प्रबुद्ध संत उसमें रहेंगे, देश के नेतृत्व के लोग उसमें रहेंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान से एक ऐतिहासिक प्रेरणा पूरे विश्व को मिलेगी। सनातन धर्म सभा के प्रचार सचिव अश्विनी मिनूचा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। गीता का 51 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस विषय पर 7 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। शिमला से भी काफी लोग हैं, रामपुर शहर से ही 100 लोग जा रहे हैं, नारकंडा से भी 50 लोग जा रहे हैं। परिवार हुए हैं भारतवर्ष से 51 परिवार और 51 युवक और 51 अलग से युवतियाँ, इनका एक दिल्ली में 2 दिसंबर को गीता उपदेश के 5151 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। श्री भगवद गीता 18 अध्याय और 700 श्लोकों का विश्व वंदनीय दिव्य ग्रंथ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ श्री गीता जी की उपयोगिता सिद्ध न होती हो। किसी भी क्षेत्र की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान इस पावन प्रेरक ग्रंथ में नहीं है। कैमरा पर्सन राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान, सिटी चैनल शिमला। तृणमूल कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष अंशुल सकलानी भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में अपने 50 समर्थकों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त ने तृणमूल कांग्रेस से भाजयुमो में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया।
तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अंशुल सकलानी और 32 अन्य कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। ये एक परिवार की पार्टी न होकर राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है, जिसमें पार्टी का आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा से भाई अंशुल सकलानी जी, जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर युवा अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, उनके नेतृत्व में आज 32 युवाओं ने यहाँ पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्वाइन किया है। उनका मानना है कि जब से केंद्र के अंदर भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और अनुराग ठाकुर जी जिस प्रकार से युवाओं की आवाज़ देश की संसद के अंदर और बाहर युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में पूरी आस्था जताते हुए आज वो कई दिन से संपर्क कर रहे थे। आज वो पूरी टीम के साथ, इसके अलावा भी उनके मतलब सैकड़ों कार्यकर्ता है जो विभिन्न जगह इनकी इकाइयाँ बनी हुई थी। आज अंशुल बंसल जी ने कहा है कि जल्दी वो सभी भंग करके और भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्वाइन किया है। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा कि भाजपा की ओर बढ़ता युवाओं का रुझान देश में बड़े बदलाव की ओर संकेत है। उन्होंने पार्टी में शामिल हुए सभी युवाओं का स्वागत किया। आज सारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में युवाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ रहा है। इसको हम देश और प्रदेश की भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत मानते हैं। आज भारी मात्रा में नौजवान भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहा है और जहाँ जहाँ भी नौजवान जिस पार्टी के साथ जुड़ता है उस पार्टी को बहुत ही शिखर तक पहुँचाने में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर के पाट बंगला मैदान में रविवार को अश्व प्रदर्शनी विधिवत रूप से समाप्त हो गई। इस प्रदर्शनी में करीबन 300 घोड़ों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रदर्शनी में अश्व दौड़ और गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। समापन समारोह में मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। शिमला जिला के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पहले अश्व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अश्व पालकों को अश्व पालन के गुर भी सिखाए जाते हैं। इसमें स्पीति से लाए गए विलुप्त प्राय चमुर्थी नस्ल के घोड़े मुख्य आकर्षण रहते हैं। वीरवार को अश्व प्रदर्शनी का विधिवत समापन हुआ। मुख्य संसदीय सचिव एवं रामपुर के विधायक नंदलाल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने लोगों से पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देने की अपील की। रिफ्लेक्शन होता है अच्छी क्वालिटी की जो हॉर्सेस हैं चमुर्थी की, तो उनका जो यहाँ पर उनकी सेल और उनके रखरखाव के बारे में जो पशुपालन विभाग से जानकारी दी जाती है और दूसरी जितनी जानकारियाँ उनसे मिलती है उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ये इतना बड़ा आकर्षण हो गया है तो ये हर साल जो है 6 तारीख को 4 से 6 तारीख के बीच में यहाँ रामपुर में होता है प्रतियोगिता और लोग उनको खरीद के लिए आते हैं। और जहाँ तक प्रजनन की बात है उसके लिए सरकारी तौर पर आंगन में और लारी में 2 प्रजनन केंद्र भी है ताकि जो चमुर्थी जो घोड़े हैं इनकी जो जाति है वो लुप्त न हो। विधायक नंदलाल ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पुरस्कार भी बांटे। 4 और 800 मीटर घुड़दौड़ में रामपुर सुरड़ गांव के धर्मपाल पहले स्थान पर रहे, जबकि सराहन के सतीश ने दूसरा स्थान हासिल किया। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय महाविद्यालय देहरी में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 महाविद्यालयों के 150 छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन वन मंडल के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतर महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के मौके पर मुख्य अतिथि केवल सिंह पठानिया ने देहरी कॉलेज में प्रतियोगिता करवाए जाने पर कॉलेज प्रशासन और कॉलेज के छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के भी भारी प्रयास किए गए हैं। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य माना जाता है। ये वर्तमान सरकार की सोच के प्रति हमारी सोच है। जो बच्चे यहाँ रेसलिंग में गोल्ड सिल्वर और इससे पहले जो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हमारी वुमेन हॉकी थी, मेन हॉकी थी या हमारे शूटर थे, उनको हमेशा वर्तमान सरकार की ये वचनबद्धता है उनको मान और सम्मान देना। और हम किसी विशेष गेम्स के विरोधी नहीं है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से कैमरामैन सचिन के साथ अजय गुलेरी की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए बने रहिए सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।